Hello students, I am Pankaj Singh. Today I will teach you the next rule in transformation, and that is how to change exclamatory sentence into assertive sentence. It is a very important rule for you. Now I will teach you in full explanation how we can change an exclamatory sentence into assertive sentence. First, we should know what is exclamatory sentence. क्या होता है हम इसको पहले जान. What is sentence? It is very important for you. An exclamatory sentence is a strong emotion and express the sudden feelings of hurt such as surprise, pleasure or anger. Very important definition. बहुत अच्छा है, बहुत इजी है. वो क्या है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है ये एक स्ट्रांग इमोशन होता है, एक तीव्र भावना होती है. एंड एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट, और इसमें हर्ट की सडन फीलिंग्स, अचानक भावनाएं अपने आप एक्सप्रेस होती हैं, व्यक्त होती हैं. जैसे सरप्राइज, अपने आप आपके अंदर से सरप्राइज आएगा, आश्चर्य आएगा. प्लीजर, हैप्पीनेस आएगी. या एंगर या क्रोध, ये सभी फीलिंग्स ऑल ऑफ सडन आपके अंदर से आ जाएंगी, ना चाहते हुए भी. सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट विल एक्सप्रेस फ्रॉम यू, ये आपके अंदर से एक्सप्रेस होती हैं. और इसकी एक पहचान और भी है, इट एंड्स विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क. ये मार्क देखिए, इट इज कॉल्ड एक्सक्लामेशन मार्क. ये सेंटेंस एक एक्सक्लामेशन मार्क के साथ एंड होता है. जहां कहीं भी ये होगा सेंटेंस, वहां पे मार्क कतई उसमें लगा होगा. नाउ वी टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट सेंटेंस. हम 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हम देखते हैं और इससे आपका हो जाएगा क्लियर कि ये सेंटेंस क्या होता है. जैसे फर्स्ट आपका है हाउ फास्ट ही रन्स, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन. योर सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी. सेकंड इज व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस. एंड थर्ड इज हुर्राह वी हैव won the match. It is your exclamatory sentence. Why? Because क्योंकि देखें सबके अंदर, सबके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है, और सबसे एक अचानक फीलिंग्स होती है एक्सप्रेस. हाउ फास्ट ही रन्स, वो कितना तेज दौड़ता है. व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है. हुर्राह वी हैव वॉन द मैच, अरे हमने मैच तो जीत लिया. दे ऑल आर फीलिंग्स ऑफ योर हार्ट, या आपके हार्ट की फीलिंग्स होती हैं. और ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की. ओके, देयर आर सम वर्ड्स दैट आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ये कुछ वर्ड हैं जिनसे आपका ये सेंटेंस स्टार्ट होता है. इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विद व्हाट और एन, हाउ, हुर्रा, एलास, ब्रेवो, इफ ओनली, ओ दैट एंड उड दैट, दे all these words, they all are identification of exclamatory sentence. If your sentence starts from those words, it is sure है, certain है, your sentence is in exclamatory sentence. फिर देख लो, what a या what an, how, hurrah, alas, bravo, if only, oh that and would that. These are exclamatory words. अब आप कंफ्यूज ना होना, व्हाट एंड हाउ से आपका इंट्रोगेटिव भी होता है, और आपका व्हाट एंड हाउ से
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी होता है। हम बताएंगे कि कब व्हाट आ या हाउ से आपका बनता है इंट्रोगेटिव, कब आपका बनता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, अब हम सीखेंगे कि हाउ वी ट्रांसफॉर्म एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन assertive sentence. There is two sentence and you have to transform both sentence in assertive sentence. हम लोग स्टेप बाय स्टेप रूल हम लोग पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ेंगे व्हाट आ एंड हाउ। इफ योर सेंटेंस इज इन व्हाट आ एंड हाउ में हो तो इसका assertive क्या होगा। फिर नेक्स्ट में इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विथ हुर्रा एलास ब्रेवो तो उसका क्या होगा assertive। और लास्ट में इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विथ इफ ओ दैट उड दैट तो उसका assertive क्या होगा। फर्स्ट आई विल टीच यू इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विद व्हाट आ एंड व्हाट आ या एंड या हाउ तो हम सेंटेंस को assertive कैसे हम करते हैं। एक चीज फिक्स है, इफ योर, आप पहले इनको ध्यान से देखिए, हाउ फास्ट ही रन्स, वह कितना तेज दौड़ता है, ये वही है एग्जाम्पल जो भी हमने आपको दिए थे। या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। इन सभियों में व्हाट एंड हाउ का सेंस कितना से आता, कितना मतलब ज्यादा, मच मोर, कितना। हाउ फास्ट, वह कितना तेज भागता दौड़ता है, तो सबका सेंस ज्यादा से आता है, कितना से आता है, कितना। व्हाट एंड हाउ का सेंस क्या होता है, कितना, लेकिन कितना मीन्स क्या, कितना अच्छा से आता है, इसमें मच का सेंस ऐड होता है। अब देखिए हाउ एक बात फिक्स है कि जब आपका सेंटेंस व्हाट आ एंड हाउ से स्टार्ट होता है तो व्हाट आ एंड हाउ के बाद यहाँ एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव, फिक्स है। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विद व्हाट आ एंड हाउ तो यहाँ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। और फिर एडजेक्टिव के बाद या तो नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा, या फिर नाउन ना आए तो सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आता है। मतलब योर सेंटेंस स्टार्ट विद व्हाट आ एंड हाउ, और व्हाट आ एंड हाउ के बाद आएगा आपका एडजेक्टिव, फिर फास्ट हो गया या फिर आपका हो गया ब्यूटीफुल, ये फिक्स है। क्या आएगा आपका एडजेक्टिव। या शायद हम फिर आपसे हम भी बताएंगे कि शायद एडजेक्टिव ना भी आए, क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि आपका आएगा एडजेक्टिव, फिर या तो आएगा नाउन हाउस, नाउन, या फिर नाउन ना आए तो सब्जेक्ट एंड वर्ब। या ये भी संभव है कि व्हाट आ एंड हाउ भी हो, एडजेक्टिव भी हो, नाउन भी हो, प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब भी हो, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये फिक्स है कि व्हाट आ एंड हाउ में आपका सब्जेक्ट और वर्ब यदि होगा भी तो हमेशा सबसे लास्ट में लिखा होता है, ये फिक्स है। व्हाट आ एंड हाउ में आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब लिखा भी होगा तो सबसे लास्ट में लिखा होता है, या तो शायद ना हो, अगर होगा सबसे लास्ट में होगा। अब दैट इज योर सेंटेंस, दो आपके सामने है एग्जांपल, हमें इन सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। फर्स्ट इज हाउ फास्ट ही रन्स, वह कितना तेज दौड़ता है। एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू असर्टिव में करना है। अब आप ये बताओ कि अब आप इस पे ये फोकस कि जिसमें आपको सेंटेंस चेंज है करना, इसमें असर्टिव में, इसमें क्या क्या आता है, क्या होता है असर्टिव में सब्जेक्ट आता, पहले फिक्स है, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर या तो हेल्पिंग वर्ब होगी और फिर वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं। असर्टिव मतलब कि पहले सब्जेक्ट हमको है लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। तो योर सेंटेंस इज इन एक्सक्लामेटरी, यू हैव टू चेंज इन असर्टिव, मतलब असर्टिव में आपको करना है तो आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की यूजिंग करनी ही करनी है। इसमें हो चाहे ना हो, हमको ये चीज इसमें ऐड करना है। लेकिन अभी हमने आपसे कहा है कि अक्सर क्या होता है
एक्सक्लामेटरी के वाक्यों में, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब लिखा होता है सबसे लास्ट, सबसे अंत में लिखा होता है। जैसे देखो, हाउ फास्ट ही रन्स है, इसमें हाउ एंड व्हाट आ, ये आपका हो गया सेंटेंस, कौन सा आपका हो गया वर्ड, ये आपका हो गया वर्ड ऑफ एक्सक्लामेशन। फास्ट आपका क्या हो गया एडजेक्टिव, ही आपका सब्जेक्ट और रन्स आपका वर्ब। हम क्या करते हैं ना कि अब हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। इस वाक्य में जो सब्जेक्ट हमको सबसे आगे लिखना ही लिखना फिक्स है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे ले आते हैं अगर है तो। इसमें है ही इज सब्जेक्ट, रन्स इज वर्ब, तो हम सबसे पहले लिखते हैं आपका सब्जेक्ट ही, तभी आपका सेंटेंस होगा असर्टिव। ही हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, अब क्या आएगा वर्ब, क्या है वर्ब, रन्स, ही रन्स। ओके, हमेशा इस टाइप के सेंटेंसों में सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में लिखा होता है, हम इसको सबसे आगे ले आएंगे, ठीक है ना। ही हो गया रन्स। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखो व्हाट आ और ये हाउ, ये एक्सक्लामेटरी के वर्ड्स हैं, हमको इसको जब हटाएंगे तभी आपका सेंटेंस बनेगा असर्टिव। ठीक, तो व्हाट आ और हाउ को हम यहां से हटा देंगे और इसके प्लेस पे लिखते हैं वेरी। क्या लिखते हैं, वेरी। ओके, ताकि व्हाट आ या हाउ भी हट जाए और इसका सेंस भी आ जाए, है ना। तो व्हाट आ हाउ को हमने कहा था कि इसका होता अर्थ होता कितना, ज्यादा का होता सेंस ना, इसीलिए क्या होता है कि व्हाट आ एंड हाउ को यहां से हटाएंगे, क्या लिखते हैं वेरी लिखते हैं। ठीक, तो ही रन्स, व्हाट आ हो चाहे हाउ को चेंज इनटू वेरी, ही रन्स वेरी फास्ट, अंत में आपका लास्ट में एडजेक्टिव, ही रन्स वेरी फास्ट, आपका सेंटेंस क्या बन गया, एसर्टिव हो गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। ये देखते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, इसमें देखो कुछ इससे अलग है। अलग क्या है, व्हाट आ हो गया ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, हाउस नाउन, यहां आपका सब्जेक्ट और वर्ब आपका गायब है, क्या है, नहीं है। यहाँ पे ही था सब्जेक्ट, रन था वर्ब, इसमें वो सब्जेक्ट और वर्ब आपका गायब है। व्हाट आ है एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल हाउस है नाउन, नो सब्जेक्ट नो वर्ब। यदि ऐसा आपके सामने हो सेंटेंस, तो इसको हम लोग देखते हैं कि असर्टिव कैसे करते हैं, बहुत सिंपल में है, इजी रूल में है, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, देखते हैं। एक काम आप कीजिए, अगर एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो एक काम होता है कि हम इसी नाउन को सब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या रूल है, अगर सब्जेक्ट वर्ब ना हो ना, तो इसी नाउन को हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक, हाउस, नाउ हाउस इज योर सब्जेक्ट, इसी नाउन को हम लोग क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट। और इसी नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, और हमको हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, इसीलिए हम इसी सेंटेंस, इसी वर्ड के अकॉर्डिंग, इसी नाउन के हम अकॉर्डिंग यहाँ कोई एक हेल्पिंग वर्ब अपने आप से मान लेंगे। इज मान लो, एम मान लो, आर मान लो, जैसा आपका नाउन हो, नाउन है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, जैसा नाउन है आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ आप एक हेल्पिंग वर्ब अपने आप यूज कर लो। ओके, हाउस इज, ये इज यहाँ पे है नहीं, क्योंकि असर्टिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कंपलसरी है, लिखना है हमको, तो हम लोग एक काम करते हैं कि नाउन को चेंज इनटू सब्जेक्ट, हम एक हेल्पिंग वर्ब अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। इज एम आर में से कोई भी, हाउस हो गया, इज हो गया, हाउस सब्जेक्ट, इज हो गया ना। अब क्या करेंगे, व्हाट आ या हाउ को चेंज इनटू वेरी, व्हाट या हाउ को हटाओ, क्या आ गया, वेरी। हाउस इज वेरी, एट लास्ट एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, हाउस इज वेरी
ब्यूटीफुल, नाउ योर सेंटेंस इज इन असर्टिव। क्या हम लोग किए हैं, इसे नाउन को चेंज एज अ सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर व्हाट या हाउ को चेंज इनटू वेरी, और लास्ट में आपका एडजेक्टिव। योर सेंटेंस इज इन असर्टिव। कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ इट इज वेरी स्पेशल रोल फॉर यू। काफी आपके लिए अच्छा रोल है, अपने एग्जाम में 12th के एग्जाम में सब आ सकता है। देयर इज 2 टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट अ रोज या व्हाट अ प्लान। कितना, क्या गुलाब है, क्या प्लान है, कितना अच्छा प्लान है। इसमें देखो व्हाट, केवल व्हाट आ है और फिर आपका नाउन है, व्हाट आ है, नाउन है। यहां पे आपका एडजेक्टिव भी नहीं है, और सेंटेंस को आपको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना है विदाउट एडजेक्टिव। केवल आपका व्हाट आ है और यहाँ पे आपका क्या है, नाउन है। अगर ऐसा हो सेंटेंस तो हाउ वी विल ट्रांसफॉर्म इट इनटू असर्टिव। बहुत इजी है, हम लोग अच्छे से हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा था कि जब भी इसको हम लोग असर्टिव में करते हैं तो नाउन को चेंज एज सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आपका रोज है, रोज चेंज इनटू एज अ सब्जेक्ट, ये हमने आपसे कहा था। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। अब इसके बाद हम आपसे कहे थे कि व्हाट आर को चेंज इनटू वेरी में, और फिर यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव होता उसको हम लास्ट में ऐड करते। ये आपका ये एडजेक्टिव यहां से आपका गायब है, ये आपका यहाँ पर नहीं है। तो हो चाहे ना हो, जब असर्टिव में आप करेंगे तो केवल रोज इस आपका सेंटेंस पूरा है नहीं। इसके लिए हमको यहाँ पर कोई ना कोई एडजेक्टिव हमको अपने आप से ऐड करना होगा। बस यही आपको एक काम करना है। रोज एज अ सब्जेक्ट, नाउन चेंज इनटू सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। फिर यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे वो एडजेक्टिव गायब है, हम अपने अकॉर्डिंग हम उसी का यहाँ पे यूज करते हैं। अब वो क्या आएगा वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। रोज कैसा होता है ना, जैसे व्हाट अ रोज, रोज इज, अब आप चाहे तो ब्यूटीफुल, रोज इज ब्यूटीफुल, रोज इज नाइस। जो अब आप जो एक एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट के आप अकॉर्डिंग ले आ पाओ, इस नाउन के अकॉर्डिंग आप उस एडजेक्टिव को यहाँ पे आप अपने आप से यूज कर दो, बस आपका काम हो गया। ओके, रोज इज ब्यूटीफुल, योर सेंटेंस इज असर्टिव, है ना। अब आप चाहो तो व्हाट आपको वेरी में भी आप चाहो यहाँ पे ऐड कर दो, और चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। रोज इज वेरी ब्यूटीफुल तो भी सही है, और चाहो आप तो वेरी को छोड़ दो, रोज इज ब्यूटीफुल तो भी आपका सेंटेंस सही है। या फिर व्हाट अ प्लान था, व्हाट अ प्लान, इसको हम देखते हैं। व्हाट अ प्लान आपका है, ओके। इसमें भी केवल आपका व्हाट अ है, नाउन है, देयर इज नो एडजेक्टिव। सेम रूल आपका होगा फॉलो। हम क्या करेंगे, हम लोग पहले नाउन को लिखते हैं एज अ सब्जेक्ट, प्लान, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज। अब यहां पे जो एक एडजेक्टिव आना है वो बस आप इसी के अकॉर्डिंग लिख दो बस। से प्लान इज नाइस, प्लान इज गुड, प्लान इज परफेक्ट, है ना। आप चाहे जो इस नाउन के आप अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, आपका सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। तो अगर केवल व्हाट आ ही हो और नाउन भी हो, एडजेक्टिव ना भी हो, तो हम इसको ऐसे इस सेंटेंस के हम लोग अकॉर्डिंग सेंटेंस को असर्टिव में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और एक बात का आप लोग बहुत ही खास ध्यान देंगे कि कब आपका सेंटेंस व्हाट आ आता है, ये भी ध्यान दो।
कब व्हाट आता है और कब हाउ आता है। देखो ये भी ध्यान दो, क्योंकि अभी हम इसका जब पढ़ेंगे उल्टा रूल तो काम आएगा अभी आपका। कब व्हाट और कब हाउ आएगा। देखिए जब भी आपका सेंटेंस व्हाट से होगा तो व्हाट होगा, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव होगा और फिर यहाँ पे आपका नाउन होगा। व्हाट एडजेक्टिव, फिर से व्हाट ब्यूटीफुल रोज, व्हाट नाइस प्लान। और जब हाउ से होगा तो हाउ के बाद केवल यहाँ पे एडजेक्टिव आता है, इस नाउन का यहाँ पे यूज, इस नाउन की यूजिंग नहीं होती है। हाउ में केवल हाउ प्लस एडजेक्टिव, इस नाउन का यहाँ पे यूज नहीं होता। हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। देखो इसको हम लोग लिखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, व्हाट अ एडजेक्टिव ब्यूटीफुल रोज नाउन। और अगर इसी हम सेंटेंस को हाउ से लिखे, मान लो सेम आपका है सेंटेंस, तो हाउ फिर एडजेक्टिव हाउ ब्यूटीफुल, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। यही अंतर है व्हाट एंड हाउ में। व्हाट के बाद एडजेक्टिव फिर नाउन, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब शायद ना भी आए, लेकिन हाउ में क्या होता है, हाउ के बाद एडजेक्टिव फिर सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी होता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। ओके, उसमें क्या होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, है ना। तो आपका व्हाट एंड हाउ से आपका सेंटेंस ऐसे होता है और हम इस तरह से इसको हम लोग एसआईटी में चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपके पास कई रूल्स हैं। जैसे अभी आपके पास होगा एलास का, हुर्राह का, ब्रेवो का, ओ डैट, उद डैट और इफ का। ये सभी रूल्स इसी पार्ट में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बाकी रूल्स हुर्राह, एलास, ब्रेवो और ओ डैट, उड डैट और इफ का रूल हम आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। हम आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमको कमेंट करेंगे, एट वंस आप हमको बताएंगे, हम आपकी उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व का प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।